नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन कैसे करें मां की पूजा आराधना, आइए जानते हैं राधा रानी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, मदर टेरेसा नगर, कटंगी रोड, जबलपुर निवासी पंडित विजय कृष्ण त्रिपाठी जी महाराज भागवत आचार्य के द्वारा। राधे राधे भक्तों, मैं पंडित विजय कृष्ण त्रिपाठी आज मैं जानकारी लेकर के आए हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिवस है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमको बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। आज का बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रेय नमः। इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और पूजा करने के बाद एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। पुष्पों में आज चंपा के पुष्प या गुड़हल के पुष्प चढ़ाना चाहिए, माता रानी को विशेष प्रिय हैं। प्रसाद में पूड़ी, चना और हलवा विशेष रूप से, कुछ भी आप बनाएं लेकिन पूड़ी, चना और हलवा बनाना ना भूलें। माता रानी को विशेष इसको खिलाने से प्रसन्न होती हैं। और आज के दिन जो है व्रत का पारायण भी किया जाता है, समापन भी किया जाता है। अगर आपने पाठ रखा हुआ है, घर में खेती बुवाई हुई है, कलश स्थापना की हुई है, पूजन करने के बाद में जैसे कि अष्टमी को आपने कन्या पूजन कराया, आज के दिन जो है कई लोग भंडारा कराते हैं। एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, हम हर जगह भंडारे खाने जाते हैं। भंडारे खाने में हमको कितना पुण्य मिलता है, एक प्रसाद में कितनी ताकत है, एक समझने का विषय है। सत्यनारायण कथा में आपको कथा सुनी होगी कि राजा जाकर के चबूतरे में बैठ गया, ग्वाल वालों ने प्रसाद दिया, राजा ने जो है प्रसाद वहीं पेड़ के नीचे छोड़ करके घर में आ गया। राजा ने प्रसाद क्यों छोड़ा कि उसके मन में गिलानी आई कि ये पता नहीं ग्वाल वालों को बनाया हुआ प्रसाद है, साफ सफाई से बना कि नहीं बना। मन में छुआछूत का भाव आ गया और प्रसाद छोड़ के चला आया। उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत आत्मा रहती थी। उसको रात्रि में भूख लगी, उसने सोचा बढ़िया दोने में प्रसाद रखा हुआ है, उसको खा लें। उस प्रसाद को खाने के लिए जैसे ही उस प्रेत आत्मा ने दोने में हाथ लगाया, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। माता रानी का प्रसाद छूने मात्र से अगर प्रेत योनि से मुक्ति होती है तो हम कितना ग्रहण कर चुके हैं और कितना करेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर मुक्ति क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना प्रसाद खाने के बाद भी हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जानकारी ना होने के कारण या लापरवाही के कारण हम पुण्य की जगह पाप कमा बैठते हैं। कहीं भंडारे में जाते हैं, किसी ने बांध दिया थैला भर के, हम जो है पूड़ियाँ सब्जी भर के ले आते हैं। अनावश्यक प्रसाद बांध के लाके और घर में एक तरफ रख देते हैं। रात्रि में जितना खबा तो खबा, दूसरे दिन उसको जाकर के गाय को डाल देते हैं। गाय खाने के बाद में रोड में फैलाती है। उस प्रसाद के ऊपर से लोग जूते चप्पल पहन करके जब गुजरते हैं, उसका पाप किसको मिलता है? जो प्रसाद को ला करके और इस स्थिति में फेंकता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा, कहीं भी भंडारे से आप लोग प्रसाद लाएं, कहीं से भी प्रसाद लें, इतना लें जितना आप ग्रहण कर सकें। प्रसाद का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो अन्न का हमको श्राप लगता है। पुण्य कमाने की जगह हम कहीं ज़्यादा पाप कमा बैठते हैं। कभी कन्याओं में किसी में भेदभाव की भाव न रखें। माता रानी का स्वरूप समझें, उनको देवी का स्वरूप समझ के पूजन करें। और अगर हमारा मन निर्मल है, कोई भेदभाव नहीं है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पाव, और मोहि कपट छल छिद्र न भाव।
अगर छल कपट नहीं है, माता रानी विशेष कृपा करने वाली हैं। अगर हमारे मन निर्मल होते हैं तब। इसलिए माता रानी की आराधना करने से पहले हम इन बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार सब दूर होकर के निर्मल मन से माता रानी की आराधना करें और जो भी टूटी फूटी सेवा है माता रानी को समर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें। हे माँ, हम अज्ञानी बालक हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हे माँ, हम कलयुगी प्राणी हैं, हम पूजा, विसर्जन, आवाहन कुछ नहीं जानते हैं। माँ, आप कृपा करें और हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें। ना हम जानामि आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, ना मैं आवाहन जानता हूँ, न विसर्जन जानता हूँ, न पूजा। इसलिए हे माँ, जो हमसे अपराध हों उनको क्षमा करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। माता रानी कभी भी माँ बालक पर, कितने भी बालक गलती कर दे लेकिन नाराज नहीं होती। समझाइश देने के लिए थोड़ा सा प्रताड़ित जरूर करती है, लेकिन माँ कृपा भी बहुत जल्दी करती है। आप अवश्य माँ कृपा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री कृष्ण, राधे राधे।